हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपके फ़ोन और कंप्यूटर में रैम मौजूद होते हैं? यह क्या है? रैम कैसे काम करती है? रैम के कितने प्रकार हैं? आपके कंप्यूटर और मोबाइल में रैम का क्या महत्व है? कितनी रैम आपके लिए सही है? बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में रैम से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपको ये सभी जानकारी चाहिए तो अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे रैम क्या है। रैम एक चिप की तरह होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी है। यह एक हार्डवेयर उपकरण है जो मदरबोर्ड में स्थित होती है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम कैसे काम करती है? रैम जो है सीपीयू की आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी के रूप में कार्य करती है, जिस वजह से रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। यह प्रोसेस करने के लिए रैम से रैंडमली डाटा लेता है। रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्पीड कैश मेमोरी और रजिस्टर की होती है। आपके फ़ोन या कंप्यूटर में जितना अधिक रैम होगी वह उतनी ही अधिक तेज़ी से काम करेगा। आप लोग देख सकते हैं, जिस मेमोरी की साइज़ छोटी होती है उसकी स्पीड उतनी ही तेज़ होती है, और जिस मेमोरी की साइज़ बड़ी होती जाती है उसकी स्पीड धीमी होती जाती है। रैम डाटा या इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकती है। जब तक आपका सिस्टम चालू अवस्था में है तब तक यह अच्छे से काम करेगी, लेकिन जब आप इसे बंद कर देते हैं तो इसमें का सारा डाटा नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं रैम के प्रकार। रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अब एस रैम के बारे में जानते हैं। एस रैम एक तेज़ मेमोरी होती है, जिस वजह से यह कैश मेमोरी के रूप में अधिक उपयोग होती है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। डी रैम यह एस रैम की तुलना में सस्ती होती है। डी रैम सूचना के प्रत्येक बिट को कैपेसिटर में स्टोर करती है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। मेन मेमोरी को कार्यान्वित करने के लिए डी रैम का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। एस रैम को हम कैश मेमोरी भी कह सकते हैं और डी रैम को मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आपके कंप्यूटर और मोबाइल में रैम का क्या महत्व है। रैम प्रोग्राम और एप्लीकेशन को तेज़ी से एक्सेस करता है। यह मल्टीटास्किंग में सहायता करता है। पर्याप्त रैम होने से तेज़ी से बूटिंग और रिस्पॉन्स होगा। गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए भी रैम ज़रूरी होता है। कितनी रैम आपके लिए सही है, चलिए जानते हैं। 1 GB रैम का मतलब है आपके डिवाइस में 1 GB अस्थायी मेमोरी है। अगर आप सामान्य कार्य जैसे कॉल, मैसेजिंग, हल्के ऐप्स और इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप हैवी ऐप्स या मल्टीटास्किंग करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि रैम की मात्रा आपके डिवाइस में जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक आपके डिवाइस की स्पीड और मल्टीटास्किंग क्षमता होगी। सामान्य ऑफिस वर्क के लिए 4 GB रैम काफ़ी होती है और प्रोफेशनल काम और मल्टीटास्किंग के लिए 8 GB रैम आदर्श मानी जाती है। लेकिन
प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, मशीन लर्निंग और अन्य हेवी एप्लीकेशन के लिए 16 GB रैम और इससे अधिक की आवश्यकता होती है। चलिए अब जानते हैं DDR क्या होता है। DDR का पूरा नाम डुअल डाटा रेट है। यह एक प्रकार की रैम होती है जो डाटा को तेज़ी से ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन की गई है। सामान्य रैम की तुलना में DDR रैम की दोगुनी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है। DDR1 पहली पीढ़ी की DDR रैम है जिसकी स्पीड 200 से 400 मेगाहर्ट्ज़ होती है। DDR2 यह DDR1 से दोगुनी स्पीड होती है यानी 400 से 800 मेगाहर्ट्ज़। DDR3 की स्पीड 800 मेगाहर्ट्ज़ से 2133 मेगाहर्ट्ज़ होती है। DDR4 की स्पीड 1600 से 3200 मेगाहर्ट्ज़ होती है। DDR4 आधुनिक कंप्यूटर और लैपटॉप में अधिक यूज होती है। DDR5 यह नवीनतम पीढ़ी की रैम है जिसकी स्पीड 3200 मेगाहर्ट्ज़ से अधिक होती है और यह गेमिंग, डाटा एनालिटिक्स और हाई कंप्यूटिंग में उपयोग होती है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।